नमस्कार साथियों, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। इसकी पिछली वाली क्लास में मैंने आपको भारतीय मुद्रा पढ़ाया था और वो काफ़ी अच्छा मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। उस कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा ऐसा मेरा दावा है और विश्वास है। फिर अगर कोई अपडेशन आता है या कोई नया क्वेश्चन मेरे को मिलता है तो वो ज़रूर आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आ जाएगा। प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का जो अपना टॉपिक है वो बेसिक से रिलेटेड है, लेकिन ये टॉपिक आपको आना चाहिए क्योंकि ये कैलकुलेशंस वगैरह में काम में आता है। ये जो टॉपिक है इसको मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। सर पागल नहीं हो गए जो इंग्लिश में लिखा है, मुझे पता है यहाँ पर हिंदी मीडियम की क्लास चल रही है, लेकिन ऐसा लिखने के पीछे मेरा एक कारण है। इंग्लिश ये जो वर्ड्स है वो आपको जल्दी याद होते हैं क्योंकि हिंदी में इनको क्या कहते हैं देखिए जरा। एक होता है वर्ग, एक होता है वर्गमूल, एक होता है घन और ये है घनमूल। अब जैसे आप स्क्वायर की बात करते हो तो आपको घात 2 पता होती है और ये आपको पता चल जाएगा। क्यूब की बात करते हो तो घात 3 होती है, इसलिए ये पता चल जाएगा। लेकिन आप वर्ग और घन में कंफ्यूज हो कि वर्ग में घात 2 होती है और घन में घात 3 होती है, ये आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे वर्ग क्या है और घन क्या है। वैसे ही वर्गमूल क्या है और घनमूल क्या है, आपकी मर्जी, आप जैसे भी याद रखना चाहें। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, वर्गमूल को स्क्वायर रूट, घन को क्यूब और घनमूल को क्यूब रूट। ये सिर्फ नाम है, इसको 1 बाय 1 अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए साहब, सबसे पहले मैं बात करूं स्क्वायर, जिसको अपन क्या कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं बेटा? वर्ग। वर्ग की बात करें, स्क्वायर की बात करें, अगर किसी संख्या ओब्लिक कोई चर, अगर इसकी घात 2 आ जाए, क्या आ जाए? 2, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। अब जैसे मैंने लिखा है x की घात 2, मैंने आपको बताया था a से z के बीच में कोई सा भी अल्फाबेट आ जाए तो वो चर होता है, तो ये x की घात 2 और इसको पढ़ते क्या है? x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कोई x का वर्ग यूं नहीं पढ़ता है, क्यों? क्योंकि अपनी आदत में नहीं, अपन को स्टार्ट से बचपन में से ही एक्स स्क्वायर यूँ पढ़ने सीखा, इसलिए अपन स्क्वायर वर्ड ज़्यादा यूज में लेते हैं वर्ग के बनिस्बत, ठीक है। अब जैसे मैंने अब इस एक्स स्क्वायर को जो लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? एक्स में एक्स का गुणा, ये होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कोई संख्या ले लूँ, जैसे मैंने लिखा है 4 और 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बहुत जल्दबाजी में बच्चे 8 लिख के आएंगे, मुझे पता है, जिनको आता है वो भी लिख के आएंगे, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो जिसने झेल लिया वो पास है, ठीक है। अब 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4, और 4 में 4 का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 16। क्या आता है? 16। तो अपन को जो मेनली पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि 1 से लगाकर 30 तक, 1 से लगाकर 30 तक वर्ग लिख कर याद करने। अगर ये आपको याद है तो आपका बहुत सारा काम आसान है, आपका बहुत सारा काम आसान है। 1 से लगाकर 30 तक के वर्ग। अब 1 से लगाकर 10 तक सबको याद होते हैं, क्यों? जैसे 1 का स्क्वायर, 1 × 1 क्या आएगा? 1। 2 का स्क्वायर, 2 × 2 क्या आएगा? 4। 3 का स्क्वायर, 3 × 3 क्या आएगा? 9। अब यहाँ पर जल्दबाजी में 3 × 3 6 हो जाता है, मुझे पता है। तो अपन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है साहब। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 × 4 क्या हो गया? 16। 5 का स्क्वायर, 5 × 5 क्या हो गया? 25। 6 का स्क्वायर, 6 × 6 क्या हो गया? 36। 7 का स्क्वायर, 7 × 7 7 7 49। 8 का स्क्वायर, 8 8 64। 9 का स्क्वायर, 90 90 81। भाई इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे ही पहाड़े याद करते थे, इंग्लिश मीडियम सॉरी हिंदी मीडियम वाले, पर इंग्लिश मीडियम वाले 2 1 2 2 2 4 2 3 6 अपने पल्ले पड़ता नहीं। अपने ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसे भी याद हो, लेकिन अपन को स्क्वायर याद करना चाहिए। 10 तक के स्क्वायर जो है वो जनरली सबको याद होते हैं,
नहीं याद होते तो अपन निकाल भी सकते हैं। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, 10 में 10 का गुणा 100। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। ठीक है साहब, तो ये 10 का स्क्वायर अगर अपन देखें तो 10 इंटू 10 क्या आ गया 100। उसके बाद आगे अपन बात करें 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ये हो गया 400, ये हो गया 361, ये हो गया तुम्हारे 324, ये 17 का स्क्वायर तुम निकालोगे तो कुछ 289 या कुछ आएगा। जहाँ पे गोला कर रहा हूँ उसको एक बार गुणा करके चेक कर लेना। ठीक है, वैसे अच्छा आप यूँ मत सोचना कि सर को तो याद नहीं है, लेकिन मुझे निकालने में ज़्यादा या देखते ही तुरंत मुझे पता चल जाता है कि इसका स्क्वायर यही है। तो ये मेरी प्रैक्टिस है और मुझे याद हो नहीं याद हो उससे आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, पढ़ना आपको अभी फिलहाल, लेकिन ध्यान रखें। जैसे 21 का स्क्वायर देखेंगे अपन 441 आएगा, 22 का स्क्वायर देखेंगे अपन 484 आएगा, 23 का स्क्वायर अपन देखेंगे 529 आएगा, 24 का स्क्वायर अपन देखेंगे 576 आएगा। जिस पे गोला कर रहा हूँ एक बार गुणा करके नहीं चेक कर लेना। 25 का स्क्वायर देखेंगे वो 625 आएगा, 26 का स्क्वायर देखेंगे वो 676 आएगा। ऐसे ही 27, 28, 29, 30 का स्क्वायर अगर अपन देखेंगे क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो एक बार आपको ऐसी सारी डिटेल्स जो हैं 1 से लगाकर 30 तक की गुणा हमेशा पेन और कॉपी लेकर ही करना। जल्दबाजी में कैलकुलेटर या फिर मोबाइल के कैलकुलेटर से अगर आपने कर दिया, मान के चलो आपकी कैलकुलेशन कभी भी सही होगी नहीं, आपको पछताना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार पहाड़े बोलोगे, उतनी आपके टंग क्लीन होगी, आपका फिंगर टिप्स क्लियर होगा, आपका थ्योरी क्लियर होगा। आगे बात हमको समझ में? तो ये 1 से लगाकर 30 तक के वर्ग आपको याद करने हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए जरा ध्यान से, देखो कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ इससे रिलेटेड, आपके काम आएंगी कभी। जैसे जिस अंक के पीछे 5 आता है, जिस अंक के पीछे 5 आता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 35 और इसका मुझे क्या निकालना है स्क्वायर। अच्छा, आज के ये चीज़ें क्या है कि मतलब इंस्टा है, यूट्यूब है, उस पर ट्रेंड करती है और शॉर्ट ट्रिक, अरे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, अपने वैदिक गणित का मामला है। कैसे निकलती है? जैसे 35 का स्क्वायर निकालना, आपको 35 में 35 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब इकाई का अंक 5 हो। जब इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5। अब तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25। अब ये 3 जो है उसमें 1 जोड़ देंगे, 3 + 1, ये 3 यहाँ से निकाला, 3 + 1 कितना आ गया 4। अब ये 4 और इस 3 का गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12, तो क्या उत्तर आ गया 1225। 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। जैसे अभी 25 का स्क्वायर निकाले अपन, तो ये 5 है, इस 5 का स्क्वायर तो क्या आ गया 25। अब ये 2 है, इस 2 में 1 को जोड़ दो, क्या आया 3, और इस 3 का गुणा इस 2 के साथ कर दो तो 3 दूनी 6, क्या आ गया 625। आपको समझ में आ गई होगी ये बात कैसे अप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली ये वैदिक गणित का है सीन, अब मेरे को याद नहीं है उस मेथड का नाम, लेकिन ये वैदिक गणित है। एकाधिकेन पूर्वेण ऐसा करके कोई मेथड है, अपने उससे कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना, कोई नाम नहीं पूछा जाना है। बाकी वैदिक गणित अगर मान लो आगे जाके ने सिलेबस चेंज आया और टॉपिक आया तो मज़ेदार है, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे। ठीक है, जैसे अब और देखें अपन 45 का स्क्वायर निकालना है, ये 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25। ठीक है, इस 4 में 1 को जोड़ा, क्या आया 5, और इस 5 का इस 4 के साथ गुणा कर दिया तो 5 × 4 क्या आ गया 20, तो क्या आ गया 2025। ये 45 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल आप 45 में 45 का गुणा करके चेक कर देना। तो जब इकाई का अंक 5 हो और हमें स्क्वायर निकालना होती है, काफ़ी आसान तरीका हो जाता है। तो अच्छा, अब ये काम कहाँ पर आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये काम कहाँ आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक तो ये आप याद रखना, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। 20 का स्क्वायर देखें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1 0 का 2 0। 30 का स्क्वायर देखें तो अपने पास आ गया मान लो
9 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 1 0 का 2 0। 40 का स्क्वायर देखें 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0 0। 50 का स्क्वायर देखें 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0 0। तो ये तो अपन को आता है, नॉर्मल अपन निकाल देंगे। जैसे मैंने तुमको डायरेक्ट एक अंक यहाँ पर लिख कर दे दिया। अब जैसे यहाँ पे और लिख दो 60 का स्क्वायर, मतलब आपको तो पता है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 31 36। आपको पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। तो अगर ये पूर्ण रूप से स्क्वायर, अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ग संख्या है या नहीं, उसके लिए भी एक लाइन आपको याद करवाऊंगा अभी मैं, लेकिन फिलहाल अभी इस पे बात करें कि मान के चलो कि 31 36 किसी का वर्ग है और अपन को पता करना है किसका है। तो सीधा ध्यान रखो 31 36 किसके बीच में आ रहा है, 50 और 60 के बीच में। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि ये 50 और 60 के बीच में, न तो 50 है न तो 60 है। 51 से लगाकर 55, 51 से लगाकर 59 के बीच में। अब मुझे बीच में क्या आता है 55, तो तुम 55 का स्क्वायर इस तरीके से फटाफट निकाल दो। 5 का स्क्वायर 25, इस 5 में एक जोड़ा 6, 6 पंजनी 30, क्या आया 30 25। मतलब हमारा उत्तर 31 36 है। तो ये तो इससे बड़ा होगा, मतलब यहां से आगे तो कहीं पे भी नहीं है। अब मुद्दा कौन सा रह गया, 56 57 58 59, इन चारों में से किसी एक का स्क्वायर है। अब हमें लास्ट वाला अंक देखना है, क्या है 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 आता है, इसके होने के पूरे पूरे चांसेस है ये किसका स्क्वायर हो सकता है 56। आगे 7 का स्क्वायर 49 या 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब 57 का नहीं है। 8 का स्क्वायर 64, 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 लाना है, ये भी नहीं है। 59 या 9 है, 9 का स्क्वायर 90 90 81, 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, मतलब 100% ये किसका स्क्वायर है 56 का। किसका स्क्वायर है 56 का। आप चाहो तो 56 में 56 का गुणा करो, 6 6 36, 3 6 पंजनी 30 और 3 33, 6 पंजनी 30, हासिल लगी 3 55 25 और 3 28, 6 3 8 के बाद 9 10 11, 1 हासिल आई, 2 और 1 3, आया कि नहीं 31 36। तो मैंने बिना गुणा किए भी पता कर दिया। ये प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मुझे इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा निकाल सकता हूं। आ रही है बात समझ में, आपको पता चल रहा है। जैसे मैंने नॉर्मल कोई ले लिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई और संख्या ले ली, और जैसे मैंने ले लिया 484, आपको नहीं पता ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 484 किस किस के बीच में आएगा, 400 और 900 के बीच में, मतलब कि 20 और 30 के बीच में। उसके बीच में क्या आता है 25, 25 का स्क्वायर हमको पता है क्या होता है 625, और 484 छोटा है, मतलब वो इसके बीच में आएगा, मतलब 21 22 23 और 24 इसका उत्तर है। अब पीछे क्या लाना है 4, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 4 तो नहीं आता है। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, मतलब कौन सा उत्तर जाने की संभावना है 22। फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, नहीं मुझे तो 4 चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, मतलब 6, तो यहाँ पर 6 नहीं है 4 है, मतलब मेरा उत्तर क्या है 22। तुम 22 का स्क्वायर निकाल के देखोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा 484। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके काफ़ी काम आएगी अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली। तो अगर कोई वर्ग संख्या आपके सामने आई, आप तुरंत बता दोगे कि ये किसका स्क्वायर है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को फिर से एक बार आपके सामने दोहराता हूँ, एक इस एग्जाम्पल के साथ देखिए। जैसे मैंने कोई वर्ग संख्या लिख दी यहाँ पर 32 49, ये वर्ग संख्या है, हमें पता करना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखे थे 10 का स्क्वायर क्या था 100, 20 का स्क्वायर क्या था 400, 30 का स्क्वायर क्या था 900, 40 का स्क्वायर क्या था 1600, 50 का स्क्वायर क्या था 2500, 60 का स्क्वायर क्या था 3600, 70 का स्क्वायर क्या था 4900, ऐसे अपन ने लिखा था, ये आपको निकालने भी आता है। अब 32 49, 3249, 3249 इसके बीच में आएगा, मतलब 50 और 60 के बीच में। तो ये बात पता चल गई कि हमारा उत्तर 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में, मतलब 50 तो है ही नहीं, 60 भी नहीं। अब 50 और 60 के बीच में क्या आता है 55, और इसका स्क्वायर निकालना अभी मैंने तुमको सिखाया था। कैसे, इस 5 का क्या करोगे स्क्वायर, तो क्या आ गया 25, ये 5 में एक जोड़ दिया, आगे वाले में 6 आया, 6 में वापस 5 का गुणा क्या आया 30, 30 25, 3025, और ये 3249, मतलब इससे बड़ा है,
इससे उत्तर ये क्या है, बड़ा। तो 55 भी नहीं और 60 भी नहीं, तो कौन सा हो सकता है, 56, 57, 58, 59, इनमें से किसी का वो आंसर है। अब तुम्हें क्या करना है, ये पीछे वाले अंक को लाना है पहले। तो इस 6 का स्क्वायर किया, क्या आया, 36, 6 आया, लेकिन मुझे क्या लाना है, 9। इस 7 का स्क्वायर किया, क्या आया, 49, यहाँ पे क्या है, 9, हाँ 9, तो इसके होने की संभावनाएं हैं। फिर आगे चेक कर दिया, 8 का स्क्वायर, क्या आया, 64, क्या आ रहा है, 4, नहीं है, ये भी नहीं है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, क्या आ रहा है, 1, मुझे क्या चाहिए, 9, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 57 का। तो 57 का स्क्वायर जब तुम निकालोगे तो तुमको 3249 ही मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा? अगर आपको जितने वर्ग संख्याएं याद हैं उतना ही आपको वर्गमूल जल्दी पता चलेगा। कैसे, एक बार जरा ध्यान से देखिए। ये तो आपका वर्ग है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या है, स्क्वायर कैसे निकलता है। स्क्वायर की जरूरत हमें बहुत सी जगह पड़ेगी, इसलिए आपको जितने स्क्वायर से याद होंगे उतना आपका फायदा होगा। और अगर आपके सामने कोई वर्ग संख्या लिखी है, आप तुरंत से पहचान जाओगे कि किसका स्क्वायर है। अभी जो मैंने मेथड बताया उसको फॉलो करो। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट करो कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, आई विल रिप्लाई यू, या फिर मैं उसको फिर से किसी क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? ओके, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल। इसको अपन कहते हैं स्क्वायर रूट, इसको अपन कहते हैं अंडर रूट। और ये आपका जाना पहचाना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगती है, और ये इसका निशान होता है। वैसे इसके आगे 1/2 यूं लिखा होता है, इस टोपी के अंदर ही, इस टोपी के बाहर नहीं। लेकिन ये प्रचलन में नहीं है और प्रचलन में ये है, वो हमें समझ जाना है कि वहाँ पे घात क्या है, वो सॉरी आगे जो है 1/2 लिखा हुआ है। समझ में आ गई ये बात आपको? तो कुल चलो बड़ा निशान बना देता हूँ। एक्चुअली में जो अंडर रूट का निशान था वो ये था, यहाँ पर 1/2 लिखा है। लेकिन अब जो चलन में है, चलन मतलब कि जो भी चल रहा है वो यही है, वहाँ 1/2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। आगे बात समझ में? अगर इस टोपी के अंदर 1/2 लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब आपको वो वर्गमूल का चिन्ह ही बताना है। अगर वो ऐसे मिल रहा है 1/2 अंडर रूट, ये अलग बात है। इसका मतलब है 1/2 का इस अंडर रूट के साथ गुणा है, यहाँ पर 1/2 इसके साथ गुणे में नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, यदि किसी राशि, अब यह राशि चाहे चर हो चाहे अचर हो, पर अंडर रूट लगा हुआ है, तो यदि उस अंडर रूट के चिन्ह को हटाया जाए तो उस राशि पर घात 1/2, इंपॉर्टेंट बात, आती है। 1/2 आती है। 1/2 घात आती है। जैसे मैंने कहीं पे लिखा है अंडर रूट 25, इसका क्या मतलब है, 25 की घात 1/2। जैसे मैंने कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, एक्स की घात 1/2। तो जब भी मैं अंडर रूट का निशान, सॉरी अंडर रूट एक्स लिखा है, तो जब भी मैं अंडर रूट का निशान हटाऊंगा तो उस अंडर रूट के निशान को हटाने के बाद उस जो राशि है, जैसे x के ऊपर अंडर रूट था तो x की घात क्या बन जाएगी, 1/2। 25 के ऊपर अंडर रूट था तो 25 की घात क्या बन जाएगी, 1/2। ज्यादा उतावले मत हो, कैसे अंडर रूट सोल्व होता है अभी बताऊंगा पूरे मेथड से। आगे बात समझ में? तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान में रखें कि जब भी हम अंडर रूट के चिन्ह को हटाते हैं तो उस राशि के ऊपर घात कितनी चढ़ जाती है, 1/2। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अंडर रूट इसको कहते हैं वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट कहते हैं। आगे बात समझ में? ये चिन्ह आपके समझ में आ गया होगा। जब भी चिन्ह हटेगा तो घात कितनी चढ़ेगी, 1/2। अब वर्गमूल कैसे निकलता है
ठीक है साहब, दो मेथड है, अपन एक ही मेथड को फॉलो करेंगे जो आपके समझ में आ जाएगा और उससे हर किसी का अंडर रूट निकल जाएगा। ठीक है साहब, देखिए अच्छा, देखिए अगर मैंने कहीं पे लिखा है 625 का अंडर रूट, अगर आपको सीधा सीधा पता है कि 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो इसका मतलब 625 का अंडर रूट क्या आएगा, 25। कैसे आया सर, हमें बताओ। ये आपका प्रश्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सर ये कैसे आया हमें बताओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो अंडर रूट 625, अंडर रूट 625। अब अपन को पता है कि अंडर रूट का निशान हटेगा तो ऊपर घात कितनी लगेगी, 1/2। कितनी लगेगी, लगा दी। अब हमको ये भी पता है कि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है। क्या है, 25 का स्क्वायर, और इसके ऊपर घात कितनी लग रही है, 1/2। तो इसको ऐसे लिखेंगे 25 की घात 2 और ये इंटू में क्या है, 1/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो 25 की घात क्या आ गई, 1। इसका मतलब क्या उत्तर आ गया, 25। ये पूरा डिटेल है। अगर आपको डिटेल में नहीं जाना है, दिक्कत नहीं है, सीधा साधा आपको याद है 625 का अंडर रूट निकालना है। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो बस 625 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 25। समझ में आ रही है, ये मैंने आपको डिटेल बता दी 25 कैसे आता है। जब भी स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट हो या अंडर रूट, जैसे अंडर रूट है और उसके ऊपर वापस क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो मान लेना वो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये 1/2 घात है और ये 2 घात है, तो 2 × 1/2 घात कितनी बन जाती है, 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि ये 25 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो क्या उत्तर आया, 25। आगे बात समझ में, तो ये 625 का अंडर रूट ऐसे निकला। ये कटा क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। लेकिन आपको याद ही नहीं है कि 625 25 का स्क्वायर है, तो फिर अपन को निकालना पड़ेगा, और वो निकालने का जो मेथड है वो बंद पढ़ने जा रहे हैं कि वर्गमूल निकालने की जो विधि है, वैसे 2 विधियां होती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि में जो सर्वोत्तम श्रेष्ठ जो है वो है भाग विधि। आप पूछोगे क्यों सर, अभाज्य गुणनखंड बहुत इजी होता है, हमारा काम उससे हो जाएगा। लेकिन बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि से उसी संख्या का वर्गमूल निकलता है जो संख्या किसी का स्क्वायर हो। जैसे तुम्हें 625 का अंडर रूट निकालना हो तो निकल जाएगा, लेकिन 626 का निकालना हो तो वहां से निकलेगा नहीं, क्योंकि 626 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि को अपन लीव करके अपन कौन सी विधि पढ़ लेते हैं, भाग विधि। फिर भी अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि समझनी होगी तो मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अपन जो पढ़ने वाले हैं, वर्गमूल की जो सबसे अच्छी विधि है वो है भाग विधि, उसको पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार अपन अंडर रूट की वजह से उस सवाल को छोड़ के रह जाते हैं, लेकिन ये अगर आपने भाग विधि सीख ली तो अंडर रूट का टंटा खत्म हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जरा, वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। इसको कौन सा मेथड कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि क्या है। उससे पहले मैं यहाँ पर छोटी छोटी बातें लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। यहाँ तक के स्क्वायर अपन को याद भी रहते हैं, हमको गुणा करने आता भी है, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया था 625, और इसका मुझे क्या निकालना है, अंडर रूट। क्या निकालना है, अंडर रूट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऐसे बनाऊंगा लाइन, फिर इसके ऊपर ऐसे बना दूंगा और यहाँ पे अंदर लिख दूंगा 625। समझ में आ गया? इतना काम आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। पीछे से मतलब जमणे हाथ से, जमणे हाथ से मतलब राइट हैंड साइड से, ठीक है। यहाँ से अपन ने जोड़ा बनाया,
दो संख्या का बन गया, जोड़ा वैसे दो में ही होता है। फिर ये अकेला रह गया तो दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर दो संख्या होती तो दो का बनाएंगे, वो आपके अपन एग्जाम्पल लेंगे। अब यहाँ पर कुल कितने जोड़े बने? दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बराबर। अब इस पहले जोड़े की बात करें 6, तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये जो फर्स्ट जोड़ा है, ये जो 6 है, क्या वह किसी का स्क्वायर है? क्या वह किसी का स्क्वायर है? तो 6 किसी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या है ये नहीं पूछा है। क्या ये 6 किसी का स्क्वायर है? तो 1 का 1 4 9, मतलब 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर 6 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उससे छोटा कौन सा है? 4 नहीं। उत्तर क्या आया? नहीं। तो उससे छोटी वर्ग संख्या कौन सी ली? 4। ये किसका स्क्वायर है? जो 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का। तो ये जो 2 आया, उस 2 को यहां ऊपर रखो, उस 2 को यहां रखो और उस 2 के जस्ट नीचे 2 रखो। और 2 का स्क्वायर क्या था? 4, वो इस 6 के नीचे रखना है। ठीक है। यहां बाहर की तरफ प्लस का निशान लगाएंगे, अंदर की तरफ माइनस का निशान लगाएंगे। 2 और 2 को जोड़ा तो क्या आया? 4। यहां पर एक थोड़ी सी जगह खाली रखना, क्योंकि यहां पर अभी एक संख्या आएगी, एक अंक आएगा। ठीक है। 6 में से 4 को घटाया, कितना बचा? 2। अब ऊपर से जोड़ा उतारते हैं। क्या उतारा? 25। क्या उतारा? 25। यहां तक कोई तकलीफ है? नहीं। अब 4, ये जो 4 है वो मेरा फिक्स हो गया। 4 है वो मेरा क्या हो गया? फिक्स। इस 4 के पास कोई एक अंक रखना है और उसी अंक को यहां नीचे रखकर उसका क्या करना है? गुणा। क्या करना है? गुणा। और तब तक अंक रख के गुणा करना है जब तक 225 नहीं आ जाए। और 225 आया ही नहीं और उससे बड़ा आ जाए तो उससे छोटे वाला काम में लेना है। देखो पहले, जैसे मैंने यहां पर 1 रखा, अपनी मर्जी से रख रहा हूं, फिर मैंने वही 1 नीचे रखा, गुणा किया तो क्या आया? 41। क्या 225 आया? नहीं आया। ये 4 तो फिक्स है। कौन सा? ये वाला। यहां पर 2 रखा, उसके नीचे 2 रखा, क्या आया? 84। क्या 225 आया? नहीं आया। ये 4 तो फिक्स है। यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे क्या रखेंगे? उसके नीचे 3। 3 तिया 9, 3 चौक 12। क्या 225 आया? नहीं आया। फिर यहाँ 4 है, इसके पास क्या रख देंगे? 4, और नीचे भी 4, तो 4 चौक 16 हासिल लगी, एक 4 चौक 16 और एक 17। क्या 225 आया? नहीं आया। फिर 4 रखा, उसके पास क्या रख दिया? 5। फिर 5 रखा, 5 25 हासिल लगी 2, 5 चौक 20 और 2 कितना आ गया? 22। क्या आ गया? 225। हाँ। क्या रखने पर आया? 5। क्या रखने पर आया? 5। तो उस 5 को यहां रखेंगे, उस 5 को यहां रखेंगे, और इस 5 के जस्ट नीचे 5 रखेंगे, और गुणा करने के बाद क्या आया था? 225। वापस वही प्रोसेस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। इसको ऐसे बोलेंगे, ये 45 है और ये 5। 45 और 5 कितने होते हैं? 50। यहाँ पर कोई अंक आएगा, 225 में से 225 गया तो 0। आगे कोई जोड़ा नहीं बचा, ये यहीं पे खत्म और उत्तर आ गया 25। तो अंडर रूट 625 का मान क्या आ गया? 25। समझ में आ गई होगी आपको ये बात कि वर्गमूल की भागविधि क्या है। अभी अपन 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, एक बार इसको देख लो आप। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखो, जैसे अभी अपन ने किया था 3249, इसका निकालना है। सबसे पहले ये कर दिया, इतना आप लोग कर सकते हो। ये 3249, यहाँ पीछे से एक जोड़ा बनाया, फिर ये एक जोड़ा बन गया 32। क्या प्रश्न पूछना था? क्या 32 किसी का स्क्वायर है? 32 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो उससे छोटा, भाई ये तो 36 बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है? 25। वो किसका स्क्वायर है? 5 का। किसका है? 5 का। तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और 5 का स्क्वायर क्या है? 25 यहाँ पे।
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। 5 और 5 क्या होता है 10। अब यहाँ पर जल्दबाजी में 25 नहीं कर देना है। 5 और 5 क्या होता है 10। यहाँ पर एक अंक के लिए जगह छोड़ देनी है। 32 में से 25 घटा है, 5 और 2 कितना बच गया 7। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, जोड़ा, और वो क्या आ गया 49। ये 10 फिक्स हो गया। जैसे पहले वहाँ पे 4 फिक्स था, अब यहाँ पर क्या फिक्स हो गया 10। अब अपन को 749 लाना है। तो देखो एक रखेंगे तो क्या आएगा 101, 2 रखने पर 200 आएगा, ऐसे मान के चलो। 3 रखने पर 300 आएगा, तो ये लगभग 7 रखने पर आएगा। तो अपन 6 से रखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे 6 रखा, यहाँ पे 6 रखा, 6 6 36, 6 कम 6, 636 अभी भी छोटा है। 7 रखा, 7 49 और 7 एकम 7 आ गया। क्या रखने पर आया 7, 749। यहाँ प्लस या माइनस ये 0, उत्तर क्या आ गया 57। बार बार गुणे नहीं करने हैं, तो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर क्या है 9। अब तुम्हें यहाँ पर वही संख्या रखनी है जिसका गुणा करने पर 9 आए। तो 6 में 6 रखते हैं तो 6 6 36, 6 आता है, इसका गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। 7 और 7 49, तो ये है। अब तुम यूं कह सकते हो सर 3 का रखने पर भी आता है, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, लेकिन ये तो बहुत छोटा है इससे, इसलिए अपन आगे चेक करेंगे। आगे बात समझ में, तो मुश्किल से आपको 1 या 2 गुणे ही करने पड़ेंगे। तो ये आपका जो वर्गमूल ज्ञात करने की कौन सी विधि थी, भाग विधि। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है साहब। उसके बाद अगर अपन बात करें जैसे मैंने बात कर दी घन। घन का मतलब होता है क्यूब। क्या होता है क्यूब। किसी राशि, अब वो राशि चर हो या अचर हो और उसकी घात क्या चढ़ी हो 3, तो उसको अपन क्या कहते हैं क्यूब, यानी कि घन। क्या कहते हैं घन। किसी राशि का घात 3, जैसे x की घात 3, तो या तो x का घन यूं पढ़ेंगे या x की घात 3 यूं पढ़ेंगे, या इसको पढ़ेंगे x क्यूब। क्या पढ़ेंगे x क्यूब। जैसे ये 7 लिखा है तो 7 क्यूब, या 7 का क्यूब, या 7 का घन, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से अपन ने 1 से लगाकर 30 तक के स्क्वायर को याद किया था, उसी प्रकार हम 1 से लगाकर के कम से कम 15 तक के हमको क्यूब याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब निकालना है, यहाँ पर जल्दबाजी में कंफ्यूजन होगा। 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 का क्यूब, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बच्चे 2 तिया 6, क्योंकि 2 3 बार लिखा है, ऐसे कर देंगे। अपन को ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले 2 में 2 का गुणा 4, फिर 4 में 2 का गुणा 8, तो 2 का क्यूब क्या आएगा 8। जल्दबाजी में 6 लिखकर मत आ जाना। वैसे ही अगर अपन ने बात किया 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर अपन बात करें 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 आ जाएगा। 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 आ जाएगा। 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, 343 आ जाएगा। 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 512 आ जाएगा। 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13, 14, 15, ये आप निकाल लेना। ठीक है, मुझे आते हैं, आप निकाल लेना। इससे 729 आएगा, ये 1000, सॉरी हाँ, 1 के पीछे 3 0, 1000 आ जाएगा। 1100 को ये 1131 आ जाएगा। फिर 1200 को आ जाएगा 84 वाला। ठीक है, तो ये सारे निकल जाएंगे। तो आप लोगों को निकालने में थोड़े गुणे करने पड़ेंगे, मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको सीधे से 1 से 15 तक याद है तो आपका काम हो जाएगा। ये आपका क्यूब है। क्या है भैया क्यूब। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में अगर क्यूब आ जाता है और आपको नहीं पता हो, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप इसके बाद आपका जो बच रहा है घनमूल, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। साथ ही मैं आपको एक और बात फिर से कहता हुआ जाता हूँ कि हमेशा जगते रहो, हमेशा पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करवाओ, लोगों को, अच्छे लोगों तक पहुँचाओ जिनको पढ़ने की इच्छा हो। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अपने कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके भेज दो, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। नमस्कार।